हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी राधा रानी। दोस्तों, जहां हम बात करते हैं भगवान जी से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको अपने श्री लड्डू गोपाल बांके बिहारी का एक कहानी सुनाने वाली हूँ। वो कहानी नहीं है, वो एक सत्य घटना है जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, उससे हमारी आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वृंदावन में एक संत जी रहा करते थे। उनके पास कोई भी पुत्र, कोई परिवार नहीं था। वो अकेले रहते थे एक झोपड़ी में कुटिया बनाकर। ठीक, तो उनके पास सिर्फ परिवार नाम से सिर्फ एक लड्डू गोपाल का श्री विग्रह थे, यानी कि मूर्ति। तो वो उस मूर्ति को अपना बेटा मानते थे, पुत्र मान कर रखते थे। उनको पुत्र समान प्यार करते थे, खुद को नंद बाबा समझते थे और मानसिक सेवा उनको करते थे। जैसे मन से जो भी चीज देना है मन से देते थे। लड्डू गोपाल को कुछ चाहिए होता तो मन से ही आंख बंद करके उस चीजों का कल्पना करते थे और वो देते थे। रोज सुबह अपने लाला से पूछते थे, लाला तुम्हें क्या चाहिए खाने को? नहला धुला कर, कपड़े पहनाकर, वस्त्र पहनाकर तब पूछते थे क्या चाहिए। लाला जो कहते थे बाबा वही चीज उनको लाकर देते थे। वो भी मानसिक रूप से दूध, दही, बढ़िया खीर, पूरी जो चाहिए, माखन, मिश्री, मेवा, मिष्ठान सब उनको मानसिक रूप से अर्पण करते थे। और अपने ही बिस्तर के साथ अपने लाला का बिस्तर लगाते थे, इस भावना से कि कहीं मुझे अगर अलग सोना पड़ेगा अगर, तो मेरा लाला रात को उठेगा तो डर जाएगा, अकेला पाएगा। मेरा लाला भी छोटा है, इस वजह से। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि वृंदावन में, बरसाना में, या फिर आप गोकुल कहीं पे भी चले जाइए, कृष्ण धाम जहाँ पे भी, वहाँ अपने पुत्र को, बेटा को लाला ही कह के बुलाते हैं। तो इस वजह से वो संत जी भी अपने लाला को लाला कहते थे, यही भावना। और वो खुद को नंद बाबा मानते थे तो स्वाभाविक था लाला कहना। वो उनके साथ खेलते थे, दोनों आपस में खेलते थे, बात करते थे, अपना सुख दुख बताते थे अपने लाला को नंद बाबा। और वो बातों ही बातों में कहते थे, मन ही मन कल्पना करते थे। उनको ऐसा एहसास होता था कि लाला मेरा मूंछ खींच रहा है, मेरा दाढ़ी पकड़ के खींच रहा है। तो वो बोलते थे छोड़ दे लाला, छोड़ दे, तू मुझे बहुत परेशान करता है, मैं तुझे डांट लगाऊंगा, छोड़ दे, छोड़ दे। और अपने में आनंद लेते थे, खुश होते थे। रात को 2-3 बार उठकर चेक करते थे कि कहीं लाला बिस्तर तो गीला नहीं कर दिया, इसलिए। और उनको अगर ऐसा एहसास होता था कि हाँ गीला है, तो मानसिक रूप से ही चेंज कर देते थे, बिस्तर को बदल देते थे। एक दिन बाबा को हरिद्वार जाने को मौका मिला। उनको कुछ साथी लोग, संगत लोग जा रहे थे, तो पूछे कि बाबा आप भी चलोगे? बाबा का मन है कि वो हाँ कर दिए कि हाँ मैं भी चलूंगा। अब जब रात हुई तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि मेरा पुत्र, मेरा लाला कह रहा है कि बाबा आप मत जाओ मुझे छोड़कर, आप अगर चले जाओगे तो मैं अकेले रह जाऊंगा, फिर मैं क्या खाऊंगा लाला। ऐसा कहकर उनको आवाज सुना था कि बोल रहा है। अब क्या करे, मन का भावना मन में ही रख लिया, जाना कैंसिल कर लिया अपने आप में। और सुबह उठकर बोलते हैं अपने साथियों से कि मैं हरिद्वार नहीं जा पाऊंगा। क्यों? इसी तरह, क्योंकि मेरा लाला अभी छोटा है। देखो, जब बड़ा होता है तब मैं जाता हूँ, नहीं अभी छोटा है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। और वो हरिद्वार नहीं गए। फिर क्या हुआ कि रोज की तरह यमुना नदी में जाकर नहाने चले गए अपने लाला को लेकर। तो नदी के तट पर खुद नहा लिए और कान्हा जी को जब नहलाने के लिए जब जा रहे थे, तभी वो उनको एहसास हुआ कि ये लाला कहीं मेरे पल्ले से, यानी मेरे धोती से लिपट कर वो गिर गया, बह गए नदी में। अब क्या होगा?
अब वो चिल्लाने लग गए जोर जोर से, कलप गलप के कि मेरे लाला तुम कहाँ चले गए, मैं तुमको कहाँ खोजूं, क्यों गए, मेरे से क्या गलती हो गई, तुम कहाँ आ गए, जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ बाबू, कहाँ चले गए, ऐसे से चिल्लाने लग गए। जब उनको ऐसा लगा अब मैं क्या करूं, कहाँ चले गया मेरा बेटा, तो वो खुद ही नदी में कूद पड़े। नदी में जब कूद गए अपने लाला को खोजने के लिए, लाला मिल भी गए। भक्त भगवान जी से दूर थोड़ी, और भगवान जी भक्त से दूर थोड़ी रहना चाहते हैं, तो मिल गए। अब वो बाबा बड़ी ही सावधानी से अपने लाला को बाहर लाया और मिट्टी पे रखकर उधर ही नदी के ऊपर, किनारे में भी नहीं, ऊपर लोटे से नहलाने लग गया। और तब उनसे बात करते हैं, लाला तुम मुझे छोड़कर मत जाना, तुम जाओगे तो मेरा क्या होगा, ऐसा अब आइंदा से नहीं करना। चलो, ऐसे बात करते करते उनको नहला दिए, वस्त्र भी चेंज कर दिए और वो घर पे ले आए। लाला उनसे जो भी मांगते थे, फल मांगते तो फल के दुकान पर जाकर फल खरीदने के बजाय वो वहां पर आंख बंद करते थे और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे, कल्पना करते थे कि मैं ये फल अपने लाला को दे रहा हूँ। मन चाहा फल जितना मर्जी उतना देकर फिर घर आ जाते। फूल वाले के आ जाते, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, फूल दे देते थे, जो मन चाहे फूल। इसी तरह वो खिलौने के पास, वहाँ जहाँ कहीं पे भी बिस्तर के पास, जो मतलब चादर विदर बाबू को चाहिए, शॉल स्वेटर सब देते थे, लेकिन मानसिक रूप से। तो उनका सेवा ऐसे ही चलता रहा। उम्र के साथ साथ वो बूढ़े हो गए। अब क्या करे, वो कहीं जाने में सक्षम नहीं रहे, तो घर में ही बैठे बैठे सामान का परिवहन करते थे, आराम करते थे और मन ही मन जो मर्जी सो ला कर देते थे। दोस्तों, मानसिक सेवा में बहुत शक्ति होती है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है। मैं किसी दिन आपको बहुत डिटेल से बताऊंगी कि शारीरिक सेवा और मानसिक सेवा में क्या फर्क है। ठीक, फर्क ज्यादा कुछ नहीं है, सेम ही है। तो भगवान वत्सल है, भक्त वत्सल भगवान है, वो स्वीकार भी करते थे। एक दिन क्या हुआ कि बाबा सेवा करते करते ही उनका शरीर आत्मा को छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो गया। तब उनके शिष्य को पता चला कि मेरे गुरुजी अब नहीं रहे। अब पता चलने पे सारे शिष्य आए, बोले क्या हुआ, मेरे गुरुजी चले गए तो अब वो अंतिम संस्कार करते हैं, चलो क्रियाक्रम का तैयारी करते हैं। सारा तैयारी हो ही रहा था कि कहीं ना कहीं से एकदम पीला धोती पहनकर, मोर मुकुट धारण करके एकदम मस्त तैयार होकर, आंखों में मोटे मोटे कजरारे लेकर आ गए और कंधे पे मिट्टी का मटका लिए और उसके ढक्कन पे पूरा सामग्री था। और वो बोलते हैं तुम लोग साइड हट जाओ, मैं करूंगा इनका संस्कार। सब पूछा अरे तुम कौन हो, सब देखने लग गया, उनको चक्का हो गया, चक्का कि अरे आप कौन हो, मैं तो नहीं जानता। सब हक्का बक्का होके देखने लग गए। फिर वो लड़का कहता है कि मैं इनका पुत्र हूँ, मानस पुत्र, इन्होंने मुझे पुत्र माना है, तो मैं इस नाते, वो मेरे पिताजी हैं, इसलिए मैं इनका संस्कार करूँगा, मेरा फर्ज बनता है और मेरा ये धर्म भी है। तो चलो, और उन्होंने बढ़िया से संस्कार किया एकदम। और वो क्या बोलते हैं कि मेरा बाबा जी को गंगा नहाने का मन था और वो मेरे छोटे होने की वजह से गंगा स्नान कभी नहीं गए, मन के बात मन में ही रखे रह गए। लेकिन क्या करे, मैं उनके लिए गंगा जल पानी भर कर लाया हूँ, तो इसलिए मैं नहाऊंगा इनको। बढ़िया से गंगा जल उनको अच्छे से नहलाए और उनका काम क्रिया किए, शुद्धिकरण करवाए, उनका घर में यज्ञ हवन करवा कर सबको अच्छा बढ़िया भोजन करवा कर वो विदा ले लिए। कब अंतर ध्यान हो गए कोई नहीं जाना, वह मालूम पड़ा। तभी शिष्य को पता चलता है अरे मेरे तो कोई गुरुजी के बच्चे ही नहीं थे, वो तो बिना परिवार के थे। लेकिन हाँ, एक लड्डू गोपाल का मूर्ति था, तो कहीं वो तो नहीं, अरे हाँ वही आए थे। अब हम लोग इतना है मूर्ख पापी जो पहचान ही नहीं पाए उनको। अब तुरंत आंख से आंसू आने लग गया, सॉरी, गलती की क्षमा मांगे उस सारे शिष्य ने और गुरुजी के शांति का प्रार्थना की। तो देखे दोस्तों, देखे फ्रेंड, भगवान किस तरह से आए,
चलिए एक बार हम जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो ऐसे हैं हमारे भगवान। हम अपने भगवान को याद करते हैं का मतलब ये नहीं कि भगवान हमें भूल जाए। वो अगर हम उनको एक बार याद करेंगे वो हमें 100 बार याद करेंगे। श्री कृष्ण नाम सुनकर हमें कैसा लगता है? बस 2 ही चीज पहले याद आती है, एक मोर मुकुट, दूसरा बांसुरी, और कुछ नहीं। नहीं, उससे भी ज्यादा है। इतना मनमोहक रूप है, क्या बताऊं। आप उनसे जो रिश्ता चाहिए आप रखिए। आप दोस्त का रिश्ता चाहते हैं, दोस्त का रखिए। आप उनसे पिताजी का रिश्ता चाहते हैं, पापा का रिश्ता रखिए। आप दादाजी बनाना चाहते हैं, उनको दादाजी बना दीजिए। आप जो चाहे, जो भी चाहे आप वो बना सकते हैं। आप पुत्र बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पुत्र ही भाव से करते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उनको एक बार याद करेंगे, भगवान आपको 100 बार याद करेंगे। तो आज का हमारा ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड। थोड़ी सी विश्वास कीजिए, भगवान जी को याद कीजिए। जय कान्हा जी, जय राधा रानी। तो एक बार कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारी ये आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी इस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, उससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे हमारी वीडियो के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड, बाय 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 बाय। तो दोस्तों बाय।